तक उन्होंने राज किया अच्छा, हिंदू समाज को लेकर। जयराम महतो को शहीद निर्मल महतो से कंपेयर करते हैं क्या? उस तरह का दिखते हैं जयराम महतो? बिल्कुल, जयराम महतो निर्मल महतो से ज़्यादा मतलब मुखर होकर बोल रहे हैं, क्योंकि निर्मल। अच्छा, 8 अगस्त की बात करते हैं। यहाँ पर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर जो है जमशेदपुर जयराम महतो आ रहे हैं। क्या पहले जैसा, जिस प्रकार से पहले लोकसभा चुनाव के पहले जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही थी, उस प्रकार से क्या जमशेदपुर में इस बार देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, इस बार उससे भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये चुनाव का समय है। ये हेमंत सोरेन भी अपना दिखाना चाहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब हम लोग का जेबी कैसेस के साथ रहेगा। जोहार, नमस्कार, मैं हूँ मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। मेरे साथ वशिष्ठ नारायण महतो जी जुड़ चुके हैं। हालांकि बात करेंगे, विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है और विधानसभा चुनाव की जो है घंटी बज चुकी है। हालांकि 8 अगस्त की बात करें, 8 अगस्त को जो है शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस है। उसी बीच जो है जमशेदपुर में टाइगर जयराम महतो आ रहे हैं। हालांकि यहाँ ईचागढ़ विधानसभा में शहीद निर्मल महतो की भाई का जो है पत्नी यहाँ पर विधायक है। बात करने लायक बात होगी कि जो है शहादत दिवस पर जो है टाइगर जयराम महतो जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम चीज़ों जो क्या कुछ मुद्दा लेकर यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले वशिष्ठ नारायण महतो जी से बातचीत करने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले वशिष्ठ दा, जोहार रहेगा आपको। जोहर जोहर खतियानी जोहर, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को खतियानी जोहर। क्या बोलना चाहेंगे? लगातार जो है जेबी केसेस हो, पार्टी हो, लगातार जगह जगह पर सभाएँ कर रहे हैं और ये जो है एक शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर भी जमशेदपुर में जो है एक सभा रखे हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, शहीद निर्मल महतो मतलब उन्हीं की कर्मभूमि, ये ईचागढ़ विधानसभा भी उनके कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। और उनका जन्मभूमि तो जमशेदपुर उलियान मतलब शहीद स्थल, जहाँ पर वहीं पर उनका जन्मभूमि है। तो उनकी कर्मभूमि पूरी तरह से ईचागढ़ है। तो उसी ईचागढ़ विधानसभा से हम लोग भी बिलोंग करते हैं। और शहीद अजीत धनंजय जिनका शहीद मतलब यहीं पर तिरुल्ली गोलीकांड में हुआ था, तो उसी उन्हीं का माटी का संतान हम भी हैं। तो इसीलिए मतलब एक शहीद निर्मल महतो का मतलब किस तरह से हत्याकांड हुआ, उनके हत्या के पीछे मतलब साजिश किनका था, वो सब सभी कोई रहते हुए वो सिर्फ उन्हीं को क्यों गोली लगा, इस पर अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आया है। अभी तक एनआईए जांच का खुलासा नहीं हुआ है। ठीक है, और लगभग 87 से अभी देखिए मतलब कितना मतलब 40 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका मतलब उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। तो उनके नाम पर सिर्फ राजनीति होती है आज तक। इस मतलब जेएमएम का गठन आप बोलिएगा तो 73 से हुआ है, लेकिन 73 के बाद हाँ, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो सभी कोई मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर एक साथ रहे, लेकिन उनके बाद से शहीद निर्मल महतो का स्थान आया। लेकिन शहीद निर्मल महतो की लोकप्रियता को देखकर मतलब कहीं ना कहीं मतलब हमारे ही बीच में आत्मघाती कदम किसी ने उठाया, और हमारे मतलब अंदर ही उस तरह से विश्वासघात किया गया, जिस कारण मतलब उनको मतलब इस तरह से निशाना बनाया गया। और जयराम दा कहते हैं कि कंपनी के द्वारा भी कुछ ना कुछ साजिश किया गया था, क्योंकि उनके रहते हुए टाटा कंपनी शायद ना वो मतलब वो बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं हो पाती, क्योंकि वो जितना भी बाहरी लोगों का रंगदारी वो सबको बंद करना चाहते थे। अच्छा, जब शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस आता है, तब हर पार्टी के नेता हो या राजनीतिक पार्टी के लोग हो, वहाँ पर शहादत स्थल जाते हैं और माल्यार्पण करते हैं। लेकिन निर्मल महतो जैसा जो है सोच विचार का नेता अभी तक देखने को नहीं मिला है। देखिए, वो सिर्फ उन्हीं का नाम पर राजनीति होता है, सोच विचार कैसे होगा, क्योंकि उनके जैसा सीधा मतलब सीधा बोलने वाला मतलब उनके जैसे बाहरी को, जैसे वो एक बार आंदोलन चलाए थे कि बाहरी हटाओ अभियान, बिहारी हटाओ अभियान डायरेक्ट बोले थे। कहे कि बिहारी लोग ही ज़्यादातर यहाँ पर उस तरह का मतलब जमशेदपुर एरिया में मतलब उस तरह का रंगदारी वगैरह जो भी, यहाँ तक कि उनको मारने वाला भी खुद बिहारी ही था, वीरेंद्र सिंह, जो कि अभी भी अंदर में है। तो सिर्फ बिहारी के नाम पे ही बोलने से नहीं होगा, मतलब उनके साथ साथ यहाँ के लोग भी जयचंद का काम कर रहे थे, क्योंकि उनके साथ मतलब शिबू सोरेन था, सूरज मंडल था। ठीक है, उनके साथ सुरेश खैतान भी था, यहाँ चांडिल का मतलब कांग्रेसी मतलब एक मतलब बुजुर्ग कांग्रेसी, वरिष्ठ कांग्रेसी अगर बोला जाए तो सुरेश खैतान। तो वो अभी अभी भी जीवित है। उनसे उनसे क्यों नहीं पूछताछ किया जा रहा है कि उस समय की मतलब किस तरह से गोली लगा, अभी तक उन पर क्यों उन पर कोई पूछताछ नहीं हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं
कहीं मतलब साजिश का शिकार हुए हैं निर्मल महतो, और उसी तरह से उसके बाद फिर सुनील महतो हुए हैं, उससे पहले शक्तिनाथ महतो हुए हैं। तो जयराम दास जैसे वो जिस तरह से बोल रहे थे कि कुर्मी समाज सिर्फ आरक्षण की बात नहीं करता, कुर्मी समाज हमेशा संरक्षण की बात करता है, हमेशा कुर्मी नेताओं को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। अगर सुनील महतो का बात किया जाए तो देखिए माओवादी सिर्फ महतो लोगों को ही मतलब के साथ ही दुश्मनी था क्या? सिर्फ महतो लोग को मतलब सुनील महतो को मारा, उसके साथ-साथ आप देखिए प्रभाकर महतो को मारा, उसको मतलब बाकी और किसी रोड़िया सोरेन था, रामदास सोरेन थे, इन लोग को कुछ नहीं हुआ। तो ये कहीं न कहीं मतलब साजिश का शिकार हो रहे हैं हम लोग, हम लोग का समाज हो रहा है, लेकिन हम लोग का समाज फिर भी मतलब सभी का साथ देते आया है। मतलब सन 1973 में 4 फरवरी 1973 में महतो माझी भाई का मतलब नारा देकर शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ये एके राय जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से थे, तीनों मिला के मतलब जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। लेकिन अभी देखिए अपने ही लोग मतलब आदिवासी भाई लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग का तो तीर धनुक, हम लोग का जेएमएम है, तो हम लोग का भी तो जेएमएम है, जेएमएम का संस्थापक तो हम लोग हैं, लेकिन हम लोग कभी तो उस तरह का नहीं बोलते हैं कि हम लोग का जेएमएम है। लेकिन मतलब इस तरह से जो कि शहीदों के बारे में बात करने वाले जयराम महतो, उनका विरोध करने का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं ये लोग, और फिर बोलते हैं कि नहीं ये लोग कुर्मी को एसटी बनाएगा। अरे कुर्मी तो एसटी पहले से था, 1931 से पहले कुर्मी एसटी था। अभी भी खतियान में देख सकते हैं उन लोग का जेएमएम का संविधान खुद लिखा हुआ है, उसमें देख सकते हैं आप कि वो लोग खुद लिखा था कि नहीं जी कुर्मी को एसटी बनाया जाना चाहिए। हेमंत सोरेन खुद बोला था, इससे पहले जब सीएम नहीं था। अभी ये लोग कुछ नहीं कर रहा है। तो एक तरह से कहीं न कहीं हम लोग धोखे का शिकार हो रहे हैं। भाजपा तो धोखा दे ही रही है। इतना दिन अर्जुन मुंडा मतलब जनजातीय मंत्री थे, वो भी कुछ नहीं किए, लेकिन उनको सबक सिखाने का काम किया गया। लेकिन इसी तरह हम लोग का ही समाज का यहाँ पर सुदेश महतो है, देखिए कभी 25 साल तक उन्होंने राज किया अच्छा, कुर्मी समाज को लेके। जयराम महतो को शहीद निर्मल महतो से कंपेयर करते हैं क्या? उस तरह का दिखते हैं जयराम महतो? बिल्कुल, जयराम महतो निर्मल महतो से ज़्यादा मतलब मुखर होकर बोल रहे हैं, क्योंकि निर्मल महतो से पहले महतो नेता लोग बहुत कम शहीद हुए थे, लेकिन उस टाइम बोलते थे कि उस टाइम के लोग बोलते थे कि शहीद निर्मल महतो का जो नाम जो है पत्ता-पत्ता तक जानता था। क्या हाँ, मतलब ऐसे क्या ऐसा उस टाइम लोग बिल्कुल, क्योंकि बाहरी लोग जितने हैं सभी को खदेड़ने का काम किए थे। बाहरी हटाओ अभियान ही चलाए थे वो, ठीक है? अच्छा, अभी तक झारखंड में फिर से वो आंदोलन नहीं चलाया गया है। अगर वो आंदोलन चलाए तो फिर मतलब कहीं का नहीं रहेंगे। ये जो बाहरी लोग जो मतलब यहाँ के लोग को जल जंगल ज़मीन को लूट रहे हैं, और फिर मतलब यहाँ के लोग को गरीब, अभी भी झारखंडी लोग मतलब गरीबी का शिकार है। यहाँ के लोग गुजरात में कहाँ काम करने जाते हैं प्रवासी मजदूर के रूप में, और यहाँ के झारखंड की खनिज संपदा 46% खनिज संपदा पूरे देश को जा रहा है। वो मतलब ये 40% का मतलब टोटल मतलब अगर सोना चांदी यहाँ पर, तो इस पातकुम को सोना का पातकुम बोला जाता था। यहाँ पर ताल बेताल का साधना यहाँ पर विक्रमादित्य राजा के द्वारा किया गया था। यहाँ जब कहा जाता है कि अकाल जब पड़ा था तो उन्होंने ताल बेताल का साधना किया था, तो ऊपर से सोना का बारिश हुआ था। इसीलिए हर जगह आपका स्वर्णरेखा नदी, करकरी नदी के आमने सामने आपको सोना मिलेगा। बालू में भी सोना था, लेकिन उसी बालू को अभी बेचा जा रहा है। देखिए किस तरह से अभी एनजीटी का रोक लगाया गया, लेकिन फिर भी मतलब कोई नहीं मान रहा है। बाहरी लोग के इशारे पर यहाँ के स्थानीय लोग भी बेच रहे हैं। तो इस तरह से मतलब लूट का एक धंधा जो चल रहा है, ये सब नहीं रहता। अगर मतलब शहीद निर्मल महतो रहते तो इस तरह का खेल नहीं चलता, और हम लोग को इस तरह से गरीबी का शिकार नहीं होना पड़ता। हम लोग स्थानीय लोग, मूलवासी लोग, आदिवासी मूलवासी भाई किस तरह से अभी जी अब रहे हैं। जेबीकेसएस को लेकर बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो हर दिन देखने को मिल रहा है जो है बालू को लेकर जो है यहाँ पर लगातार चल रहा है, अवैध तरीके से चल रहा है बालू। लेकिन अब लोग कहते हैं कि निर्मल महतो का जो है कंपेयर टाइगर जयराम महतो करते हैं, लेकिन बालू या जंगल जमीन को लेकर कहाँ जेबीकेसएस बात करती है? हाँ, वही उसी का बात हम भी हमेशा कर रहे हैं कि मतलब ये गोपेश भाई, फूलचंद भाई, जितने भी हैं, राकेश भाई, इनको बार-बार हम कहते हैं कि आप लोग जल जंगल ज़मीन के मुद्दे को उठाइए। जयराम दा बार-बार बोलते हैं कि जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग के सामने सब कुछ का लूट हो रहा है। तो यहाँ ये लोग ये मतलब सिर्फ मतलब राजनीति, देखिए राजनीति करना हम लोग का मजबूरी है। हम लोग का राजनीति करना कोई मकसद नहीं था, ना ही कोई उद्देश्य था हम लोग का। हम लोग तो सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन कर रहे थे जेबीकेसएस से, भाषा के लिए, खतियान के लिए, और विस्थापन के लिए, पुनर्वास के लिए, नियोजन के लिए, हर चीज़ के लिए, नीति बनाने के लिए यहाँ पर मतलब आंदोलन किया जा रहा था। लेकिन जब मतलब कोई सरकार के कानों तक नहीं गया हुआ, मतलब सरकार कानों में जू तक नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग को मजबूर होकर मतलब सत्ता को चुनौती देने के लिए इस तरह का
मतलब राजनीति में आना मतलब मजबूरी हो गया। तो इस तरह से हम लोग मतलब अभी चुनाव मैदान में आए हैं, लेकिन अगर चुनाव मैदान में आने के लिए अगर अपना ही मतलब जो भी आदर्श है उसके साथ हम लोग समझौता कर देंगे। और सपोर्ट तो बाहरी लोग भी कर रहे हैं जयराम महतो को, और तमाम जो है लोग विदेश में काम कर छोड़ कर नौकरी छोड़ के जो है जयराम महतो को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हालांकि जो है कुछ विपक्षी पार्टी लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से जेपी पार्टी उठ रही थी उस प्रकार से भी धीरे धीरे गिर रही, ये कितना सच है? नहीं देखिए, मतलब इसमें मतलब सभी को अपना स्वार्थ जैसे बाकी पार्टी और हमारी पार्टी में अगर मतलब बाकी पार्टियों जैसा ही अगर हम लोग भी अपना वही तरीका वही एटीट्यूड रखेंगे तो फिर बाकी पार्टी और हमें कोई अंतर नहीं रहेगा, फिर लोग हमें वोट नहीं करेंगे। फिर लास्ट ऑप्शन नोटा बचता है। अगर आप लोग उसी तरह से हम लोग जिस आदर्श के लिए हम लोग आए थे, इस जेपी केसेस को समर्थन दिए थे, इतना रिस्क लेके सब कुछ छोड़ के सब कुछ दांव पे लगा के, लेकिन मतलब अगर आप लोग मतलब फिर वही मतलब बाकी जैसे जल जंगल दुश्मन हज़ारों लाखों बन गए हैं, लेकिन उनका परवाह वो नहीं करते हैं। तो उसी तरह से बाकी जितने भी यहाँ पर ईंचागढ़ विधानसभा के भी मतलब जितने भी उम्मीदवार हैं या जो भी यहाँ से उम्मीदवार बनना चाहते हैं, उनसे भी हमारा अपील है कि आपको भी उसी जयराम महतो के मतलब आदर्श के साथ चलना होगा। सिर्फ जयराम महतो के नाम से आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा आपसे पहले से भी बहुत कोई राजनीति कर चुके हैं। वो लोग पैसा भी बहुत धन बल का पूरा फेंक मतलब ये सहारा भी ले चुके हैं। तो इसी तरह उन लोग का मतलब काउंटर करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ दिख नहीं रहा, इसी का थोड़ा सा मलाल है हमें। तो इसीलिए मतलब अगर मतलब लास्ट ऑप्शन फिर नोटा बचता है, नॉन ऑफ दी अबव, वो भी एक ऑप्शन रहता है वोट देते समय। अच्छा, 8 अगस्त की बात करते हैं। यहाँ पर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर जो है जमशेदपुर जयराम महतो आ रहे हैं। क्या पहले जैसा जिस प्रकार से पहले लोकसभा चुनाव के पहले जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही थी उस प्रकार से क्या जमशेदपुर में इस बार देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, इस बार उससे भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये चुनाव का समय है। ये हेमंत सोरेन भी अपना दिखाना चाहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब हम लोग का जेबी केसेस के साथ रहेगा। अभी जयराम दा कुछ ही दिन पहले दहाड़े हैं, मतलब जो मीडिया रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय वो कुर्मी समाज के नाम पर उनको घेर रहे थे, तो वो डायरेक्ट बोले कि हम आरक्षण के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपना संरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। संरक्षण की बात भारतीय संविधान में भी की गई, यहाँ तक कि जीव जंतुओं के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि आप जीव जंतुओं को जय झारखंड, जोहार झारखंड। बने रहें, देखते रहे। जोहार, नमस्कार।